प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी संघर्षशील साथियों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और आपका होस्ट मनोहर सोनी। पिछली कक्षा में हमने दुनिया के 7 महाद्वीपों के भव्य मंच का एक अवलोकन किया था। आज हम उस मंच पर बहने वाली जीवनदायिनी धाराओं और उस पर स्थित शांत जलाशयों का अध्ययन करेंगे। आज हम उन जलमार्गों की यात्रा करेंगे जिन्होंने सभ्यताओं को जन्म दिया, साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा और जो आज भी करोड़ों लोगों और अनगिनत पारिस्थितिक तंत्रों का पोषण करते हैं। आज का हमारा विषय है विश्व की प्रमुख नदियां और झीलें। हम अपनी यात्रा नदियों के महत्व को समझने से शुरू करेंगे। हम जानेंगे कि नदियां केवल पानी के चैनल नहीं हैं, बल्कि वे भूमि को आकार देती हैं, उपजाऊ मैदान बनाती हैं और परिवहन, सिंचाई और ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण हैं। हम एक एक करके प्रत्येक महाद्वीप की प्रमुख नदी प्रणालियों का अन्वेषण करेंगे। हम अफ्रीका की जीवन रेखा नील नदी, दुनिया की सबसे लंबी और भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली शक्तिशाली कॉन्गो नदी का अनुसरण करेंगे। हम दक्षिणी अमेरिका के विशाल अमेज़न नदी बेसिन में गोता लगाएंगे, जो आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। हम उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी मिस्सौरी प्रणाली की यात्रा करेंगे, जो एक पूरे महाद्वीप को अपवाहित करती है। हम एशिया की महान नदियों जैसे चीन की यांगत्ज़ी, एशिया की सबसे लंबी, और रूस की शक्तिशाली साइबेरियाई नदियों का पता लगाएंगे। हम यूरोप की ऐतिहासिक नदियों जैसे डैन्यूब, जो सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है, और वोल्गा, जो यूरोप की सबसे लंबी है, के किनारे चलेंगे। और हम ऑस्ट्रेलिया की मुख्य नदी प्रणाली मरे डार्लिंग का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम दुनिया की प्रमुख झीलों की शांत और सुंदर दुनिया में प्रवेश करेंगे। हम झीलों के विभिन्न प्रकारों को जानेंगे, मीठे पानी की और खारे पानी की, हिमनदों द्वारा निर्मित और विवर्तनिक गतिविधियों द्वारा निर्मित। हम दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, सबसे गहरी झील बैकाल झील, सबसे ऊंची नौगम्य झील टीटीकाका झील और उत्तरी अमेरिका की महान झीलों जैसे सुपरिचित नामों के पीछे के भूगोल और महत्व को समझेंगे। दोस्तों, नदियां और झीलें किसी भी क्षेत्र के भौतिक और मानवीय भूगोल की कुंजी हैं। यह अध्याय आपको दुनिया के मानचित्र पर इन महत्वपूर्ण जल निकायों को पहचानने और उनके महत्व को समझने में मदद करेगा। तो चलिए दुनिया की इन महान जलधाराओं और जलाशयों की इस ज्ञानवर्धक यात्रा पर निकलते हैं। भाग 1, नदियां, पृथ्वी की धमनियां। नदियां पृथ्वी की सतह पर बहने वाली प्राकृतिक जलधाराएं हैं, जो वर्षा, भूजल या ग्लेशियरों के पिघलने से जल प्राप्त करती हैं और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक उच्च भूमि से निचली भूमि की ओर बहती हैं और अंततः एक झील, समुद्र या महासागर में मिल जाती हैं। नदियों का महत्व। सभ्यता का पालन। दुनिया की सभी महान प्राचीन सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी, चीनी नदी घाटियों में ही विकसित हुईं। मीठे पानी का स्रोत। नदियां पीने, घरेलू उपयोग और उद्योगों के लिए मीठे पानी का मुख्य स्रोत हैं। सिंचाई। ये कृषि के लिए सिंचाई का आधार हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। उपजाऊ मैदानों का निर्माण। नदियां अपने साथ लाई गई जलोढ़ मिट्टी को जमा करके उपजाऊ बाढ़ के मैदानों और डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। परिवहन। कई नदियां अंतर्देशीय नौकायन के लिए महत्वपूर्ण जलमार्ग प्रदान करती हैं। जल विद्युत। नदियों के प्रवाह का उपयोग स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। पारिस्थितिकी। नदी प्रणालियां विविध जलीय और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों का समर्थन करती हैं। भाग 2, महाद्वीपवार विश्व की प्रमुख नदियां। अफ्रीका की प्रमुख नदियां। 1, नील नदी। विशेषता, यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर है। उद्गम। नील नदी की 2 मुख्य स्रोत धाराएं हैं। श्वेत नील, यह अधिक लंबी है और इसका उद्गम मध्य अफ्रीका में विक्टोरिया झील, लेक विक्टोरिया के पास से माना जाता है। नीली नील, यह आयतन में अधिक योगदान देती है और इसका उद्गम इथियोपिया की टाना झील से होता है। संगम। श्वेत नील और नीली नील सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं। मोहाना। यहाँ से यह उत्तर की ओर सहारा मरुस्थल से होकर बहती है और मिस्र में एक विशाल डेल्टा बनाकर भूमध्य सागर में गिरती है। महत्व। नील नदी को मिस्र का वरदान, गिफ्ट ऑफ द नाइल, कहा जाता है। इसने इस शुष्क क्षेत्र में प्राचीन मिस्र की सभ्यता को जन्म दिया और आज भी यह इस क्षेत्र की कृषि और जीवन का आधार है। प्रसिद्ध आसवान हाई डैम इसी नदी पर बना है। 2, कॉन्गो नदी या जायर नदी। विशेषता, यह दुनिया की आयतन के हिसाब से अमेज़न के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह दुनिया की सबसे गहरी नदी है। यह एकमात्र प्रमुख नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अपवाह क्षेत्र। यह मध्य अफ्रीका के विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी कॉन्गो बेसिन को अपवाहित करती है। मुहाना। यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। महत्व। इसमें जल विद्युत की अपार क्षमता है।
3. नाइजर नदी। यह वेस्टर्न अफ्रीका की मुख्य नदी है। इसका मार्ग एक विशाल चाप या बुमरैंग के आकार का है। यह सहारा मरुस्थल के किनारे से होकर बहती है और गिनी की खाड़ी में एक बड़ा डेल्टा बनाती है। 4. ज़ेम्बेज़ी नदी। यह दक्षिणी मध्य अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। यह अपने मार्ग में शानदार विक्टोरिया फॉल्स बनाती है, जो दुनिया के सबसे बड़े झरनों में से एक है। यह हिंद महासागर में गिरती है। बी। दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख नदियां। 1. अमेज़न नदी। विशेषता: यह आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। यह दुनिया की सभी नदियों के कुल मीठे पानी के प्रवाह का लगभग 20% अकेले वहन करती है। लंबाई में यह नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी है। हालांकि कुछ परिभाषाओं के अनुसार इसे सबसे लंबी भी माना जाता है। इसकी अपवाह द्रोणी यानी ड्रेनेज बेसिन दुनिया में सबसे बड़ी है, जो विशाल अमेज़न वर्षा वन को कवर करती है। उद्गम: पेरू के एंडीज पर्वतों से। मोहाना: यह भूमध्य रेखा के पास अटलांटिक महासागर में गिरती है। महत्व: यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विविध पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करती है। 2. पराना नदी। यह दक्षिणी अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह ब्राजील, पैराग्वे और अर्जेंटीना से होकर बहती है और उरुग्वे नदी के साथ मिलकर रियो डी ला प्लाटा यानी रियो डी ला प्लाटा का विशाल मुहाना बनाती है। सी. उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां। 1. मिसिसिपी मिसौरी नदी प्रणाली। विशेषता: यह उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है। मार्ग: मिसौरी नदी, जो सबसे लंबी सहायक नदी है, रॉकी पर्वतों से निकलती है और मिसिसिपी नदी मिनेसोटा से निकलती है। ये सेंट लुइस के पास मिलती हैं और दक्षिण की ओर बहकर मैक्सिको की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ मैक्सिको का एक विशाल डेल्टा बनाती हैं। महत्व: यह संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल आंतरिक कृषि मैदानों को अपवाहित करती है और एक महत्वपूर्ण परिवहन धमनी है। 2. कोलोराडो नदी है। यह दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख नदी है। यह अपने नाटकीय भू आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से ग्रैंड कैनियन, जिसे इसने लाखों वर्षों में काटा है। 3. मैकेंजी नदी। यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है, जो उत्तर की ओर आर्कटिक महासागर में गिरती है। 4. सेंट लॉरेंस नदी। यह महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग बन जाता है। डी. एशिया की प्रमुख नदियां। 1. यांगजी नदी। विशेषता: यह एशिया की सबसे लंबी नदी है और पूरी तरह से एक ही देश में बहने वाली दुनिया की सबसे लंबी नदी है। उद्गम: तिब्बती पठार। मोहाना शंघाई के पास पूर्वी चीन सागर में गिरती है। महत्व: यह चीन की सभ्यता, कृषि और उद्योग का केंद्र है। दुनिया का सबसे बड़ा बांध थ्री गॉर्जेस डैम इसी नदी पर बना है। 2. पीली नदी यानी ह्वेंगहो। इसे चीन का शोक कहा जाता है क्योंकि यह अपने साथ भारी मात्रा में पीली गाद यानी लोएस लाती है, जिससे इसका तल उथला हो जाता है और विनाशकारी बाढ़ आती है। यह चीनी सभ्यता का पालना में से एक है। 3. मेकोंग नदी। यह दक्षिण पूर्व एशिया की जीवन रेखा है। यह चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर बहती है। 4. साइबेरियाई नदियां ओब, येनिसई और लीना। ये 3 शक्तिशाली नदियां मध्य साइबेरिया से निकलती हैं और उत्तर की ओर आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। सर्दियों में इनके मुहाने जम जाते हैं, जिससे इनके निचले हिस्सों में विशाल दलदली क्षेत्रों का निर्माण होता है। 5. सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इनका अध्ययन भारतीय भूगोल में विस्तार से किया गया है। ई. यूरोप की प्रमुख नदियां। 1. वोल्गा नदी। विशेषता: यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। मार्ग: यह रूस के पश्चिमी भाग में बहती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। यह रूस के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग है। 2. डैन्यूब नदी। विशेषता: यह दुनिया में सबसे अधिक देशों यानी 10 देशों से होकर बहने वाली नदी है। मार्ग: यह जर्मनी के ब्रैक फॉरेस्ट से निकलती है और पूर्व की ओर बहकर काला सागर में गिरती है। यह कई प्रमुख राजधानियों जैसे लिएना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड से होकर गुजरती है। 3. राइन नदी। यह पश्चिमी यूरोप की एक प्रमुख और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण नदी है। यह आल्प से निकलती है और जर्मनी और नीदरलैंड से होकर उत्तरी सागर में गिरती है। यह दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक है। एफ. ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां। 1. मरे डार्लिंग नदी प्रणाली। विशेषता: यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है। मार्ग:
डार्लिंग नदी और मरे नदी दोनों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती हैं और अंततः दक्षिणी महासागर में गिरती हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कृषि क्षेत्र को सींचती है, जो महाद्वीप का एक छोटा सा हिस्सा है।